हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज। मैं हूँ प्रणाली। और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। पाटिल। सो आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे या नहीं देखे, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइडल के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आपने पिछले साल का, उसके पिछले साल का हम लोग कई बार इंडियन आइडल में गए हैं। हमारा सारा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ में शेयर किया है और इस साल का भी हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। बीच में हमारा चैनल का प्रॉब्लम आया हुआ था, तो 3 महीने तक के हमने वीडियोस नहीं डाले थे। और वो क्या प्रॉब्लम आया था, क्या हुआ था, और वो उसको हमने रिकवर कैसे किया वो भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है। पूरा टोटल आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, और जो हमारे पुराने इंडियन आइडल के ऑडिशन हैं उनके भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आप लोग वो भी एक बार देख लीजिए। आप लोग को यूट्यूब पे काम करना है या इंस्टा या फेसबुक कहीं पर भी काम करना है, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जाकर के ज़रूर देखना। बातों को नहीं लंबा घुमाते हुए हम लोग सीधा डायरेक्ट आते हैं इंडियन आइडल के बारे में। सो इस बार का जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो पिछले साल का था, सेम वैसे ही था, मगर इस बार बहुत कुछ चेंज था। कैसा चेंज था आप सोचिए। पिछली बार कई जगह ऑडिशन थे और इस बार सिर्फ 4 जगह ऑडिशन थे। सोचिए कि कितना। पिछली बार तो शायद 7-8 सिटीज में हाँ, उसके पहले 12-15 सिटी, जैसे इंदौर, भोपाल, नागपुर, इधर सब जगह भी होता था। पता नहीं इस बार ऐसा क्यों हुआ कि ये धीरे धीरे करके सिर्फ 4 सिटी रह गई है। और कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली एंड मुंबई। आप मानोगे नहीं, मैंने अपने पुराने इंस्टाग्राम यानी कि पुराने वीडियोस डाले हैं, जो इंस्टाग्राम पे डाले हैं। हम लोग ने सोचा था कि यार वीडियोस बना करके ऐसा लग रहा था हमें कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पर कई लोग हम लोग को ऐसे मिलते हैं जो आते जरूर है मगर वीडियोस बनाते नहीं हो, सबको दिखाते नहीं है, मगर वो लोग ऑडिशन दे रहे हैं और नाम, उनके नाम भी रहते हैं और काफ़ी उनके बड़े बड़े ऐसे यानी कि प्लेटफॉर्म पे आए हुए भी रहते हैं, मगर वो कभी सामने नहीं आते, शेयर नहीं करते, बताते नहीं। बट हम लोग का ऐसा है कि हम लोग आपके साथ में आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि ताकि आप लोग भी अगर कभी प्लान कर रहे हो, आप सिंगर हो, आप अपना लाइफ बनाना चाहते हो सिंगिंग करियर में, और आप इंडियन आइडल ऑडिशन देने की सोच रहे हो, तो आपके साथ हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको इससे हेल्प मिल पाए, आपको एक नॉलेज हो जाए कि वहां पर आप जाओगे तो आपके साथ क्या क्या चीजें हो सकती है और आपको क्या क्या तैयारी करके जानी चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इतना कोई शोज नहीं होते, क्लासेस नहीं है। जिस हम आमला शहर में रहते हैं, यहाँ पर क्लासेस गिनी चुनी होती है, तो वो क्लासेस भी यानी कि वैसी नहीं होती है। प्रणु थोड़ा यानी कि इस तरीके का गा लेती है कि उसे थोड़ी और एडवांस चीज़ें चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाते, क्योंकि मेरा जॉब भी है। उस वजह से हम लोग जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहता है, और हमारे काफ़ी सारे वीडियोस इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक पर वीडियोस वायरल हुए, वो भी सिंगिंग के वीडियोस वायरल हुए हैं। जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखे तो मैं आपको बताता हूँ, लव मैरिज के फ़ायदे से हम दोनों कपल को जाना जाता है, तो आप लोग हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आप इवन गूगल करके भी देख सकते हो कि लव मैरिज के फ़ायदे, तो हमारे वीडियोस आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। बातों को ज़्यादा नहीं लंबा करते हुए फिर से हम इंडियन आइडल पर आते हैं कि क्या रहा। इस बार इतनी कम ऑडियंस थी ना ब्रह्म, बाहर तू नहीं थी, मैं था। यानी कि पहले ऐसा होता था कि लाइनें लगती थी, कई सारे लोग रहते थे जो परेशान होते रहते थे, जो पेरेंट्स लोग रहते थे। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, तू मानेगी नहीं कि पेरेंट्स भी नहीं थे। हाँ, कुछ ज्यादा कुछ लोग नहीं थे, कोई ऐसा नहीं कुछ देखने को मिला। और सबसे पहली बात कि सब लोग थे बाहर के, लोकल मुंबई से कोई नहीं था। यानी मुंबई से थाने वाने या इधर उधर से कोई कहीं से नहीं था। जितने लोगों से मैं मिला हूँ, जितने लोगों को मैं जाना हूँ, हो सकता है कि मेरे निकलने के बाद में कुछ लोग आए हो, कि यानी कि जब मैं उनसे बाहर चाय वाय पीने गया था तो उस समय हो सकता है कुछ लोग आए हो, मगर आ रहे थे, इक्का दुक्की लोग आ रहे थे। आप समझ लीजिए कि 2000-3000 लोगों से भी ज्यादा लोग नहीं होंगे। पहली बार ऐसा, और ऐसे में यानी पहले तो 2000 में मुझे लगता है कि ज्यादा हो गया है। नहीं, यानी 2-3 हजार तो होंगे, क्योंकि अपन लोग निकलते गए थे, हो तो सकता है 2-3 हजार लोग, लड़का लड़की दोनों को मिला करके। और इस बार तो हमारा ऑडिशन भी एकदम, हम लोग गए, सुबह से हम लोग लाइन में थे और उसके बाद जल्दी ही खत्म हो गया। नहीं तो हमेशा ऐसा होता था कि हमको शाम हो जाती थी और हमारा ऑडिशन ही खत्म नहीं होता था। अब हम बात करते हैं कुछ पिछले साल के बारे में। पिछले साल में तो हमारा कुछ इंटरव्यू यानी कि कुछ भी नहीं हुआ था। हमें ऐसा लगा, क्योंकि नेहा कक्कर नहीं थी। नेहा कक्कर ने हमारी पोस्ट डाली थी, जो प्रणु का एक वीडियो वायरल हुआ था, छत पर फाल्गुनी पाठक को एक रिप्लाई करते हुए, जो काफी सारे चैनल, आज तक और इस पे प्रणु के वीडियो, मैंने पायल है छनकाई सॉन्ग था, जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पर अभी भी देखने के लिए मिल सकता है।
जो कि है प्रणाली म्यूजिक। आप लोग अगर अभी तक हमारे इंस्टा को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग please वहाँ पे follow कर करिए। लीजिए। और धीरज पाटिल ऑफिशियल भी हमारा एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहाँ पर आपको हमारे डेली के वीडियोस मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप लोग जरूर उनका एक देखिएगा। वीडियो वायरल हुआ था जो फाल्गुनी पाठक को रिप्लाई करते हुए नेहा कक्कर ने डाला हुआ था। सो हमको ऐसा लगा कि इस बार नेहा कक्कर रहेंगी, क्योंकि प्रणु को टोनी कक्कर भी फॉलो करता है, तो हमें ऐसा लगा कि यार अब नेहा कक्कर रहेंगी तो हमको हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए। मगर इस बार मतलब वो मैंने पिछले साल पहचाने हाँ, या पहचान, कुछ समझे थोड़ा, तो मगर ऐसा उससे कुछ था जज नहीं। चेंज हो गए थे। तो जज कौन था? श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल थी। तो हमको तो कुछ हमने हमारे बारे में बहुत कुछ बताने की कोशिश करी मगर नहीं हुआ। तो पिछले साल का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था, मगर ये वाला भी उससे ज़्यादा ही ख़राब था। मगर इस बार तो हमको ऐसा लगा कि यार कुछ अलग ही लगा, कुछ अलग ही, यानी कि इस बार ऐसा लग रहा था कि कुछ नया होगा, कोई यानी कि नया शो होगा जिसमें ऑडियंस नहीं है। कहाँ हजारों हजारों लोग, 20-20, 30-30 हजार लोग आते थे, और कहाँ 2-3 हजार 5 हजार पर 10 हजार पर अब ये शो आ गया है। सोचिए इतने ऑडियंस बहुत कम हो गई है, पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा कम मुझे इस बार लगे। तो हम लोग जब गए थे तो शुरू में हम लोग गए 3 तुम बजे। मानेंगे नहीं, तो तुम्हारी जब पूरी लाइनें चली गई थी ना, तो उसके बाद में गिनी चुनी 10 या 15 लड़की रही होंगी तुम्हारे जाने के बाद में। उसके बाद में कोई नहीं थे। लड़के भी कितने रहे होंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 200 या 300 लड़के लोग रहे होंगे, जो एक बैच निकल गया था। तो लड़के लोग इस बार ज्यादा, वैसे हर बार ये होता है कि लड़के लोग ज्यादा रहते हैं, लड़कियां लोग कम रहती है। आप लोग कैमरा के पीछे जो चीजें होती है ना, कि जैसे कि वो भागते हुए दिखाते हैं, बहुत कुछ चीजें दिखाते हैं, वो सब कुछ एक अलग होता वो है, प्लान्ड होता है, वो सब प्लान होता है। वो सब लोग से वीडियोस बनवाते हैं। आपने कई लोग के ये वीडियोस वाला में- ये चीज भी हमने एक्सपीरियंस की है। जब मैं गई थी फर्स्ट टाइम मुंबई का ऑडिशन देने के लिए, तो वहां पर हम लोगों को बाहर बहुत, एक तो सुबह से लाइन में लगे थे, तो 10 तो हम लोगों को बस ये सब करते करते बज गया ये था। पुराने वीडियोस के बारे में बात है। पुराना जो था, तो वहां पर कैमरा होते हैं, वहां पर वो आपको बोलते हैं कि आप ऐसा बोलो, ऐसे चिल्लाओ, ये हो, मतलब सब कुछ। मगर इस बार तो कोई कैमरा नहीं इस बार था, तो कुछ भी नहीं कुछ था, भी नहीं था। कुछ ऐसा भी नहीं। लगा ही नहीं कि मुंबई का इंडियन आइडल का ऑडिशन है। बहुत ही अलग ही बहुत एक्सपीरियंस normal। था। बाहर साइड में देखा कोई गिने चुने लोग हैं, कुछ सुविधा नहीं है। इस बार जो वेन्यू था, जहाँ पर लोकेशन थी, वो भी change तो हो गया है। बहुत अंदर साइड में थी, चेंज हो गई। यानी वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर सेम लोकेशन वो वही नाहर इंटरनेशनल स्कूल के पास में जो वो बता रहे थे वहां पर ही बता रहा था। कई लोग हो सकता है पवार, इस बार पवार पब्लिक स्कूल में था। पवार पब्लिक हो सकता है कि लोग, क्योंकि वो बहुत अंदर साइड में, आउट साइड में था। जो पुराना वेन्यू था वो तो रोड पर था। सो ये चीज हमारे साथ में वहां पर हुई, तो नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हम हुआ। लोग सुबह गए थे इस बार 3 बजे, है ना? 3 बजे से हम लोग गए थे और लाइन में जाके 3:30 बजे से हम लोग लग चुके थे। और सुबह के हमें कितने बजे अंदर ले लिया होगा? 7 बजे, समथिंग 7 बजे। 7 बजे हम लोग एंटर, 7-7:30 बजे प्रणु तक का एंटर 10वां कर। नंबर ही था, ज्यादा नहीं था प्रणु का, यानी फर्स्ट बेच में ही तो प्रणु क्योंकि इस बार लाइन ही नहीं थी इतनी लंबी, लोग ही नहीं थे इतने। मतलब हर बार जब हम लोग जाते थे ना, तो हम लोग 2 बजे भी गए हैं, तो भी मतलब पब्लिक कब से आके बैठी और कब से लाइन लगा के खड़ी होती थी। इस बार इतनी लाइन नहीं थी, इसलिए मेरा नंबर ही 10 नंबर पे था, जबकि हम लोग 3-3:30-4 बजे गए थे इस बार। तो कोई भी इतना तो हम अंदर गए, हमारा नंबर लग गया। अंदर जाके भी बहुत फास्ट हुआ सारा काम। तो 10:30 बजे तक मेरा ऑडिशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। अंदर जब हम लोग गए, वहां पर एक जज थे जिनको हम लोगों ने नहीं देखा था कभी, मतलब वो उनका फेस जो था वो अननोन था। अंदर गए तो जब हम पहली बार आए थे ना, तब एक जन अंदर जाता था। जब मैंने पहली बार ऑडिशन दिया मुंबई में, और इसके पहले भी जहाँ पर भी दिए, तो सबसे पहले ऐसा होता था कि एक कंटेस्टेंट को अंदर भेजा जाता था, उनको सुना जाता था अच्छे से, और जजेस भी मतलब उतने इंटरेस्टेड रहते थे सुनने के लिए। अब हमें पहले ऐसा लगता था कि यार हो सकता है कि शाम तक जजेस फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे सुन के सबको, लेकिन ये जो सुबह का टाइम था, ये तो बिल्कुल ही फ्रेश थे। वो लोग भी फ्रेश ही आए थे ऑडिशन लेने के लिए। तो हम लोगों ने ऐसे भी ऑडिशंस दिए हैं जो एक जन का सुना है, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सुनते थे पहले। इस बार का जज कैसा था प्रणु बताइए? कि बोले यार बहुत ही रूड था, और रूड, सीरियसली रूड थे। मतलब हम लोग गए ना, तो अब हम लोगों का ऐसा था कि 10-10 लोगों को, 5-5 लोगों को एक साथ भेजा जाता था। और जो इंसान प्रैक्टिस करके आता था ना, जैसे कि अब मैं प्रैक्टिस करके गई हूँ, तो मैं वो 5 लोगों को देखकर नर्वस हो जाती हूँ वहां पर। और भी दूसरे भी लोग जो थे, वो हम लोगों को देखकर क्योंकि वहां पर जो डर लगा रहता है कि यार ये मुझे क्या बोलेगा, अगर मेरा यहाँ पे बिगड़ गया तो ये इंसान के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या लगेगा।
क्योंकि हम जो परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो उनके सामने हम नर्वस होकर उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं, ऐसा हो सकता है। और वो जज का जो बिहेवियर था उसको देखकर इंसान और नर्वस। कैसा था? मतलब हम पहले अंदर गए तो वो ऐसे नीचे देख रहे थे, पहले तो कुछ सामने सोचा देखे भी नहीं। हाँ। लिख रही हैं पहले कुछ, तो लेडी थी एक, लिख रही हैं। फिर हमने गए गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोला उनको, तो फिर ऐसा देखा उन्होंने चश्मे के अंदर से। फिर बोला ठीक है लाइन से खड़े हो जाइए। फिर हम लोग लाइन से, एक टीचर कैसे होता है जो एकदम खड़ूस टीचर होता है, स्ट्रिक्ट टीचर, वैसे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है नाम बताओ अपने, तो फिर सबने अपने अपने चुपचाप नाम बता दिए। ठीक है तुम गाओ, ऐसे तुम गाओ। तो सबने अब धीरे धीरे गाया, उसने सुना ठीक है तुम गाओ। यानी मतलब एक होता ना कि जज अपने को पहले कंफर्टेबल करवाए कि यार ऑलरेडी इंसान वहां पर डरा हुआ होता है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए आप ऑडिशन देने गए हो। तो मतलब हमारा क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, ऐसा नहीं है कि हर जज ऐसे ही होते हैं। जब मैंने पहले ऑडिशन दिए हैं तब वहां पर जज इतने अच्छे थे, इवन उन्होंने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया था कि तुमको अगर और अच्छा सीखना है तो टिश्यू पेपर पे मुझे कांटेक्ट नंबर लिख कर दिया था। मुझे टिश्यू पेपर लिख के दिया, उन्होंने लिख कर दिया कि तुम्हें अगर सीखना है, क्योंकि तुम्हारा वॉइस अच्छा है, तुम और अच्छा कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर आओ और सीखो। तो इतने अच्छे भी जज मैंने देखे हैं, इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूँ। ये जो पुराना वीडियो है ना उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ये सारी चीजें है, हाँ ये हमने वीडियोस में भी बताई है। तो इसलिए मैं कंपेयर कर रही हूँ कि वो जज क्या मतलब अच्छे थे और ये जज इनका जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। तो बस ऐसे तुम गाओ ठीक है जाओ, बस ऐसे मुंह कर रही। मतलब अगर हो सकता है कि उसको नहीं पसंद आया होगा जज को, तो ऐसे कर रही है। अच्छा, तो मैंने जब बाहर आई थी ना प्रनु, तो जो इनके बैच के थे, तो मैंने उनसे पूछा भी था कि प्रनु ने कैसा कहा, तो बोले दीदी हमको तो 101% लग रहा था कि आपका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। उन्होंने बोला कि भले हमको लग रहा, हमने क्योंकि उन लोग के सामने ही गाते हैं, सब 5-6 लोग जितने थे सब लोग एक दूसरे के सामने ही गाना गा रहे, तो सबको समझ में आता है कि अब मैं भी बोल सकती ठीक है यार उसने नहीं इतना अच्छा गाया तो उसका नहीं हुआ। लेकिन जितने जो लोग थे उन्होंने भी बोला कि यार इन्होंने इतना तो अच्छा गाया हो जाता, लेकिन वहां पर भी कुछ ऐसा हुआ नहीं। और फिर हम लोग को बोल दिया गया कि इधर आओ, और फिर उम्मीद रहती है कि यार हुआ नहीं हुआ और तुरंत ही रिजल्ट भी बता दिया है ना। यानी कि इस बार ऐसा हुआ कि तुरंत ही हुआ। इस बार क्या, पहले क्या होता था कि आपको बिठा के रखते थे, इस बार सब कुछ तुरंत पहले से प्री प्लान ऐसा कुछ टाइप का लगा कि भाई किसको लेना है क्या लेना, क्योंकि ऑडियंस भी इतनी कम है। लोकल की ऑडियंस क्यों नहीं जाती, क्योंकि वो कभी नहीं दिखाते। वहां तो इतने सारे आर्टिस्ट है, इतने सारे लोग हैं जो सिंगिंग सीखते हैं और ये सारी चीजें करते हैं और अच्छे आर्टिस्ट है। हमने आपको डांस दीवाने का भी बताया था कि वहां आप मानोगे नहीं कि जो विनर थे वो तक आए थे, मगर वो वीडियोस नहीं बनाते थे। उनकी फॉलोइंग पता कितनी थी, 5-5, 7-7 लाख यूट्यूब, इंस्टा और इसके ऊपर थी, पर तब भी वो वीडियोस नहीं बनाते थे। क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम वीडियो बनाएंगे तो हमें पब्लिक क्या बोलेगी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम इतना डांस करते हैं, हम इतना अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो इमेज रेपुटेशन बचाने के लिए वो लोग वीडियोस क्रिएट नहीं करते हैं। बट हम लोग ऐसे नहीं है यार, हम लोग जो होता है ना वो सच सच बता देते हैं, फिर जो वो देखा जाएगा। कई लोग इसीलिए हम लोग को जज भी करते हैं कि यार ये लोग सब कुछ सच सच बता देते हैं। हम लोग को कई लोग बड़े बड़े यूट्यूबर ने भी बुलाया जो हमारे कांटेक्ट में कि आप थोड़े से रियल बनना थोड़ा सा कम करो, इतना सच बोलने की रियल वाली दुनिया है आजकल, रियल दुनिया नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस था यानी हाँ, फिर उन्होंने बोला हमें कि तुम जाओ, नहीं हुआ किसी का भी। और हमारे बाद के जितने भी और बैचेस थे, क्योंकि बहुत सारे रूम्स होते हैं जिसमें अलग अलग जजेस बैठे होते हैं और अलग अलग लोगों को भेजा जाता है, जैसे 5-5 के ग्रुप। वहाँ पर एक चीज होती है, सबको नहीं हुआ, सबका नहीं हुआ, पता नहीं। वो वहाँ पर एक चीज भी होती है, मैंने बाहर भी सुना है कि आपसे पूछा जाता है कि आपको कॉल आया था क्या, आपको? हाँ, ये मुझे सिस्टम समझ नहीं आया। वो सिस्टम मुझे समझ आया कि कई लोग क्या होता है कि ऑनलाइन यहाँ से ऑडिशन देते हैं, तो ऑनलाइन ऑडिशन में जब उनका सिलेक्शन हो तो डायरेक्ट उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाता है। ये मे बी तो हम भी ये सोचेंगे कि अब हम वहां जाके ना दे, हम डायरेक्ट घर से दे दे ऑडिशन। मगर हम लोग का ऐसा रहता है कि हमारे पास में घूमने, हम दोनों कहाँ निकलते हैं, तो हम लोग का हमारा जो घूमने का जो सारी मतलब हमारा थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश भी होता है और हम लोग स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि यार हम आज बनाते हैं कि अब तो होगा। चलो खैर बात है, नहीं हुआ। ये रहा सारा एक्सपीरियंस। और इंडियन आइडल का नेक्स्ट ईयर हम लोग
फिर कोशिश करेंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम लोग क्योंकि देखो उसमें एज जहाँ पर भी हमको मिलता है सारे गामा पा या कहीं पर भी हमको मिलता, अभी तक कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देखो कभी कभी ना टैलेंट से ज्यादा लक भी काम करता है क्योंकि मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है, और अगर आप इंडियन आइडल में जाना ही चाहते हो तो आप तब जाओ जब आपको ऐसा लगता है, या मतलब आपको ये समझ में आ गया है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, आप बहुत कुछ अलग कर रहे हो जो अभी तक इंडियन आइडल में हुआ नहीं है, तब आप इंडियन आइडल में जाओ। और क्योंकि सिर्फ वॉइस अच्छी होने से इंडियन आइडल सिलेक्ट नहीं करता है, ये तो मुझे समझ में आ गया है ना। आपकी कुछ अलग ही लेवल की आपके पास बहुत कुछ बहुत एबिलिटीज होनी चाहिए, अच्छी कुछ न्यू क्रिएटिव होना चाहिए आपके आप पास, काफी टाइम से सीख रहे हो। और आप लोग भी प्रणु को सुनते हो तो आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताते हो कि यार प्रणु बहुत अच्छा गाती है, इस बार तो सिलेक्शन होना चाहिए। सब लोग की एक आस रहती है यार कि अब नहीं हुआ, अब तो होना चाहिए। मुझसे ज्यादा तो इनकी आस होती है। अब नहीं तो अब नहीं हुआ। मैं तो बहुत सारा अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैं तो ये पता है, जब मैं ये देखा है कि जब हम तो अंदर सफर कर रही होते हैं, मतलब हमारी बहुत सारी चली रही होती है, लेकिन जो साथ में हमारे गए हैं, जैसे कि ये जाते हैं तो इनको बाहर मतलब बारिश आ रही है, कुछ भी हो रहा है, धूप है। इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। इस बार कोई पेरेंट्स दिख ही नहीं रहे थे, गिने चुने पेरेंट्स तो सबको समझ में आ गया होगा ना कि यार यहाँ पर लोग जाते हैं वापस आते हैं। इस बार आपने वीडियोस में देखा भी होगा, मेरे जो पुराने वीडियोस इंस्टाग्राम पे डले हुए, कोई ऑडियंस नहीं। मैंने शूट भी किया था मगर मैं इतना डिमोटिवेट हो गया कि यार क्या है यार। हमने इस बार वो व्लॉग भी नहीं डाला। हाँ, हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने डिलीट कर दिया। नहीं डाला इसलिए नहीं डाला क्योंकि यानी कि क्या ही दिखाएंगे यार, लगा था कि क्या दिखाएं यार। बट हमने सोचा कि यार हमारा एक्सपीरियंस तो जरूर बताना चाहिए, क्योंकि हमसे ना बहुत लोगों ने पूछा कि आप मुंबई गए थे, इंडियन आइडल गए थे, अभी तो क्या भी सब हुआ? लोग मिल रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन आप इंडियन आइडल गए थे, क्या हुआ? तो हमको आपको ये चीज बताना बहुत जरूरी है क्योंकि आप हमारे वीडियोस के थ्रू ही आप हमको जान पाते हो। तो हम लोग यही कहना चाहेंगे कि अगर आप जाना चाहते हो तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर जाइए, या तो फिर आप अपना, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अब आपके पास, आप खुद ही अपने लिए अपना स्टैंड ले सकते हो, तो अपना टैलेंट वहां पर भी आप शोकेस कर सकते हो। सो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या मिलने वाला है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो ये है हमारी शादी की फोटोज जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी, और ये कुछ इतनी सारी फोटोज है। इसका थोड़ा सा मैं आपको पार्ट दिखाता हूँ, पूरा वाइट है और हमारी शादी की है। तो इस अगले वीडियो में हमारी लव मैरिज को हम लोग आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। जो हमारा लव मैरिज का 4th पार्ट डलने वाला है वो आपके साथ में शेयर करने वाले हैं, और उसमें ये होने वाली है। और जो दुर्गा जी नवरात्रि के जो समय हम लोग मिलते थे जो हमारे शहर में, तो वो भी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। सो कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? आई होप इससे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ आइडिया हुआ होगा, लेकिन वही है कि जो करने, मतलब जिसको ऑडिशन देना है वो तो जाएगा ही। बोलूंगा आप जो बाहर से आते हो ना, प्लीज आप लोग के पास में जो नियर बाय है ना वहां से ही दो इंडियन आइडल का ऑडिशन। हम लोग तो ऐसे है कि हम लोग, हमारा घूमना भी और सारी चीजें भी होते हैं क्योंकि हमारा काम भी है ना, काम ये भी काम है, ही और है हमें हमारा। कुछ और भी काम था इस बार, हमें कुछ क्लासेस लेनी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने स्टूडियोज में जाके डांस किए हैं, तो हमें कुछ क्लासेस लेनी थी, हमें कुछ लोगों से मिलना था, इसीलिए हमारा दोनों काम हम लोग ने साथ में निकाला था। बट आप पर्टिकुलर उसी चीज के लिए जा रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ होना चाहिए, या फिर तो कोशिश यही करें कि जो हम गलतियां ना कर रहे वो आप भी ना करें। क्योंकि हमारा तो ऐसा है कि हम फेसबुक, इंस्टा या फिर इधर से कमा लेंगे, बट आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पापा मम्मी सबको लेके जाते हो, तो वो बहुत दिल दुखता है। और या तो फिर बहुत अच्छे से तैयारी करो, पहले 1 साल तक सीखो और उसके बाद जाओ। हाँ, सो जल्दी ही मिलते हैं हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय।